छह अफराद के कत्ल में लीगी एमएनए आबिद रजा और दीगर की बर्बरियत से मुतालिक अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस अब्दुल समी खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की है। अदालत ने दहशतगर्दी के दफात के तहत राजीनामे का कानूनी नुक्ता अब तय कर दिया है। आपको बता रहे हैं, हाई कोर्ट से 6 अफराद के कत्ल में लीगी एमएनए आबिद रजा और दीगर की बर्बरियत से मुतालिक अपीलों पर समाअत हुई। मजीद जानेंगे मियाँ दाऊद से। मियाँ दाऊद, बताइएगा, समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अब्दुल समी खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में लीगी एमएनए आबिद रजा समेत जो दीगर 3 शरीक मुल्जमान हैं उनकी बरियत से मुतल्लक अपीलों पर जो मजीद समाअत है वो 13 दिसंबर तक मुलतवी की है। ताहम अदालत ने इस केस में दहशतगर्दी की दफात के तहत राजीनामे का जो नुक्ता है वो तय कर दिया है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि दहशतगर्दी के कानून के तहत और दहशतगर्दी की दफात के तहत किसी किस्म का फ्रीकैन के दरमियान राजीनामा नहीं हो सकता। आबिद रजा समेत जो दीगर शरीक मुल्जमान हैं उनके ऊपर 2 कांस्टेबलों समेत 6 अफराद के कत्ल का इल्जाम है और उनकी बरियत से मुतल्लिक जो अपीलें हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत हैं। आज वकला की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ उस वक्त मुल्जमान के ऊपर दहशतगर्दी की दफात का जो नफाज है वो नहीं होता था। अदालत में जो है वो अबूरी दलाल सुनने के बाद दहशतगर्दी के निफाज और दहशतगर्दी के तहत राजीनामा की हद तक जो है वो फैसला महफूज कर लिया था, जिसे अदालत ने दोबारा समाअत के बाद सुनाते हुए ये रिमार्क्स दिए हैं कि दहशतगर्दी के दफात के तहत जो राजीनामा है वो नहीं हो सकता। ताहम इस केस में जो कत्ल के जुर्म की हद तक राजीनामा था उसको काबिल कबूल करार दिया गया है। अदालत ने इस केस में आबिद रजा समेत जो दीगर मुल्जमान हैं उनके वकला को हदायत की है कि वो 13 दिसंबर को दहशतगर्दी की दफात के तहत राजीनामा और उसके जो दीगर इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर अपने दलाइल मुकम्मल करें। अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये भी वाज़ह किया है कि आइंदा समाअत के ऊपर इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मियाँ दाऊद, आप हमें आगाह कर रहे थे। अदालत ने दहशतगर्दी के दफात के तहत राजीनामे का कानूनी नुक्ता तय कर दिया है।